तो स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का मैथ मैथ देखेंगे, जो कि आपका आज एग्ज़ाम हो गया, यानी कि 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की देखेंगे। क्या आंसर की देखेंगे? आंसर की देखेंगे, है ना। जो आप लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको देखेंगे, और आप लोग कितना सही हुआ, कितना सही कितना गलत हुआ उसको कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का कमेंट बहुत ही कम आता है और लाइक कमेंट बहुत ही कम आता है। आप लोग अवश्य कमेंट कीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इतना मुश्किल से आप लोग के लिए क्वेश्चन लाया जाता है और आप लोग को बताया जाता है। आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। अब पिछला वीडियो हम लोग देखे हैं, बहुत ही कम कमेंट आया था, इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और यह सभी क्वेश्चन PYQ है। इसको तो हम लोग पिछले ही क्लास में बताए थे। क्या निम्न में से 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा? 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का HCF होगा। दो धनात्मक पूर्णांक का HCF होगा। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तीन, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन है? तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, √100 1764, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखिए क्या चौथा नंबर, किसी बहुपद Px के लिए -y = Px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। बहुपद Px के शून्यांकों की संख्या क्या है? शून्यांकों की संख्या Px के शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगा? तो हम देखिए, एक यहाँ पे 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में 4 कहाँ है? हाँ, D नंबर। क्या D नंबर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 5 नंबर, द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग है। योग क्या है? तो क्या आ जाएगा? इसको आप लोग हल कीजिएगा तो आप लोगों का आ जाएगा -7, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 6 नंबर, यदि रैखिक समीकरण युग्म 4x + 3y = 5 और 2x + ky = 1 असंगत है तो k का मान क्या है? k का मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा k का मान? तो इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 7 नंबर, समीकरण युग्म 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल। तो क्या हो जाएगा इसको हल करेंगे, सोल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का x = 1 और y = 4, है ना, B नंबर। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर, x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3, है ना। यह सभी आपका PYQ क्वेश्चन से ही आप लोग पूछा गया है। आप लोग PYQ क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार का क्वेश्चन का सभी पैटर्न PYQ से ही आ रहा है ना। और PYQ क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब अपलोड किया हुआ है, आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, है ना। साथ ही आप लोगों का वीडियो अपलोड कराया जाता है, उससे भी ये रिलेटेड है। आप लोग का हर वीडियो इसी से रिलेटेड आता है ना। द्विघात समीकरण 2x² - 8x + 4 = 0 का विभेद कर है। तो D डिस्क्रिमिनेंट विधि से निकालने वाला है ना। D = 4 फार्मूला था वो, उससे निकालना है, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 32, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। क्या है? AP 0.6, 0.7, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सरांतर होगा। सरांतर यानी कि D पूछ रहा है, तो ठीक है जगह। तो इसका फार्मूला क्या होता है? A2 - A1 होता है ना। तो इसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो
इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मान, इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। इसका थोड़ा सा आंसर में कंफ्यूज हो गया तो ये नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का 1 हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, पूरा वीडियो क्लियर कर लीजिएगा उसके बाद, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 11 नंबर क्या है, एपिट 2,7,12 का 10वां पद है। 10वां पद क्या हो जाएगा, इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी नंबर, है ना, 57 हो जाएगा, है ना आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 12 बिंदुओं 2,3 तथा 5,7 के बीच की दूरी होगा, बीच की दूरी क्या हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका आंसर तो नहीं होगा, है ना, इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन लगभग में इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर है लगभग में, है, निकालिए तो, ना तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे। 13 बिंदु 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु नियमक है, तो क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3,6 हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 14 नंबर, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा खलिस्तान होती है। संगत भुजा क्या होती है, तो क्या होती है, समानुपाती होती है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 15 नंबर, त्रिभुज ए बी सी में यदि डी डी ई समांतर बी सी हो तथा बी डी इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, ई सी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर हो, तो ए डी का मान क्या होगा, ए डी का मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये त्रिभुज है, ए डी का मान पूछा है तो इसका मान पूछा है तो क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं हम लोग। ए डी का मान क्या जाएगा हम लोग का, ए डी का मान, तो ए डी का मान हम लोग का हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। संलग्न दिए गए आकृति में समरूपता कटौती खाली स्थान से त्रिभुज ए बी सी न्यूनतम त्रिभुज पी क्यू है, तो क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, उसको पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा एंगल एंगल एंगल, क्या एंगल एंगल एंगल, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 17 नंबर, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा, PA बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, तो यह बराबर होगा हम लोग का 100 डिग्री बराबर, है ना। यहाँ पर 80 डिग्री दिया हुआ है तो 180 टोटल होता है, तो हम लोग का 100 हो जाएगा, 100 + 80 तो 180, है ना। चलिए देखते हैं 18 नंबर, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो अनंत हो सकती है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 29 नंबर, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी हम लोग का, क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, है ना। आप लोग कितना है उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इससे पहले जो आप लोग के लिए वीडियो अपलोड होता है उससे आप लोग देखिए तो बहुत रिलेटेड वीडियो आता है ना। क्योंकि पहले ही क्वेश्चन से आप लोग देख सकते हैं, कल अपलोड किए थे और आज आंसर की देर है, उससे आप लोग मैच कर लीजिएगा कैसे आया था क्वेश्चन, उसको देख लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 20 नंबर, क्या है, यदि 10A = 0.5 हो तो sin A का मान है, तो क्या है, तो हो जाएगा बी नंबर, है ना, 0.60, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 21 नंबर, यदि 2 sin θ = √3 हो तो थीटा का मान होगा, तो क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, है ना।
बी स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 22 नंबर, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर होगा। तो किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा सी नंबर 9 के बराबर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या है। 23 नंबर, यदि साइन ए इक्वल टू 1/2 तथा कोस बी 1/2 हो तो ए प्लस बी का मान होगा। तो कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। 24 नंबर, भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 23 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा? मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 30 मीटर, है ना। यह भी PYQ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का अपलोड किया हुआ है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। और आप लोग व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े होंगे तो आप लोग जुड़ जाइएगा, और साथ ही इस चैनल में होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। 25 नंबर देखते हैं। चलिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हम लोग का 22 सेंटीमीटर, है ना। बहुत ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। 26 नंबर, 9 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 27 नंबर, यदि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? हो जाएगा ए नंबर 13 सेंटीमीटर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 28 नंबर, 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 2 घनों के संयोजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगी। ठोस की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगी? तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 29 नंबर, यदि माध्य 60 और माध्य का 50 तो बहुलक क्या होगा? बहुलक पूछा है। माध्य 60 और माध्य का 50 तो बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हम लोग का 30 हो जाएगा, है ना। 30 नंबर, एक नया सिक्के को उछालने पर एक चीत आने की प्रयत्न होगी। एक चीत आने की प्रयत्न तो सिक्का कितना? एक। तो एक क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1/2, है ना। चलिए, ये वीडियो आप लोगों का आंसर की है। जो आप लोग देखिए कितना आया है आपका आंसर, आप लोग कितना सही मारे हैं, है ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आप लोग कमेंट बहुत ही कम आता है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।